होठों पे उदासी और आंखों में नमी है, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मुझ में कैल्शियम की कमी है। इसे इश्क से मत जोड़िएगा, क्योंकि इश्क नाम मेरे जीवन में नहीं है। 25 साल का हो गया हूँ, अभी शादी भी नहीं हुई है, नौकरी भी नहीं लगी है, मतलब बेरोजगार हूँ। इस बेरोजगारी से तंग आके एक ही बात मन में आती है कि जो घर में छत लगा है, छत वाले पंखे पे रस्सी फंसाऊं और एक ही बार में उसको खींच लूं नीचे और मार्केट में ले जाके बेच लूं। 2-4 दिन का खर्च तो चल ही जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे रूम का, फिर तीसरे रूम का, फिर चौथे रूम का, ऐसे काम चलाऊं। भाई साहब, बेरोजगार मैं हूँ, नौकरी मेरी नहीं लगी है, शादी मेरी नहीं हुई है, लेकिन एक एक करके मेरे मोहल्ले वालों ने मुझ में इतनी कमियां निकाल दी हैं कि अब मुझ में कमियां बची ही नहीं है। अब मुझ में सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। उसके बाद भी मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, और मेरे घर वाले तो मुझको इस तरह से जलील करने लगे हैं, क्या बताऊं। अगर कोई रिश्तेदार आके मुझको जाते वक्त विदाई भी दे दे तो मेरे घर वाले उसे भी छीन लेते हैं। तो मैंने भी एक दिमाग लगाया, मेरी मौसी आई थी और जाते वक्त उन्होंने मुझे 100 रुपए देने लगी और बोली कि बेटा लो चॉकलेट खा लेना। तो मैंने मौसी जी से तुरंत कह दिया कि मौसी जी, अगली बार से आइएगा तो चॉकलेट लेके आइएगा, आप पैसा दे के जाती हैं, घर वाले ले लेते हैं। और मेरे घर वालों की तो मुझे एक बात समझ में ही नहीं आती कि 20 साल तक बैठा के मुझे खुशी खुशी खिलाए, कपड़े अच्छे अच्छे दिलाए, घूमने के लिए ले गए। अब 2-3 साल से इनको पता नहीं क्या हो गया है, अब मुझे खिलाने में इनको बड़ी परेशानी हो रही है। अभी तक शौक से खिलाते थे। अच्छा भाई साहब, अगर आप बेरोजगार हैं तो अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ भी अपने मन का करना चाहेंगे तो आपका तुरंत विरोध हो जाएगा, यहाँ तक कि आप घर वालों को सलाह भी नहीं दे सकते कोई। एक बार मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप प्रधानी का चुनाव लड़ जाइए, आपको उसमें कुछ नहीं करना होगा, आप नाम के प्रधान रहिएगा, बाकी सारा काम मैं दौड़ भाग के कर लूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूं ही। भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि पढ़ा लिखा हूं, ये बात पिताजी से बर्दाश्त नहीं हुई। तुरंत उन्होंने कहा कि बेटा, आधी बात नहीं बोलनी चाहिए, आपको इसके साथ लगाना चाहिए कि पिताजी, मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूं ही। मतलब बात बात पे बेइज्जती करेंगे। फिर जो मैंने कहा कि चुनाव लड़ जाइए, उसका जवाब बाद में दिए, पहले मेरी बेइज्जती किए। कह रहे हैं बेटा, एक बार मैंने चुनाव किया था 25 साल पहले, तब तुम्हारी मम्मी से मेरी शादी हो गई, आज तक मैं भोग रहा हूं और उसी का परिणाम तुम भी हो, जिसको मैं झेल रहा हूं। ये बात मेरे दिमाग में खटक रही थी। मैं सोचा कि बेरोजगार मैं हूँ, पढ़ाई लिखाई मुझको है, मुझसे परेशान है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन मम्मी से परेशान है 25 साल से, ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो रात का मैं खाना खा रहा था तो मम्मी जी मुझसे पूछी कि बेटा, सब्जी कैसी बनी है। मैंने कहा मम्मी, सब्जी में नमक कम है। तो उसके बाद जब पापा खाए तो मम्मी ने पापा से भी पूछा कि सब्जी कैसे बनी है।
पापा जी बोले फर्स्ट क्लास बनी है, तो मम्मी पापा को चिल्लाने लगी कि बेटा तो कह रहा था कि नमक कम है। तो पापा कह रहे हैं कि अभी वो बच्चा है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी समझ जाएगा कि परिवार चलाने के लिए कैसे बोला जाता है। तब मुझे समझ में आया कि पिताजी परेशान क्यों हैं। असली मुद्दा तो ये है कि दहशत में रहते हैं। और भाई साहब, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, बेरोजगारों की सबसे बड़ी समस्या कि अगर इनको लड़की वाले देखने आते हैं तब बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे हाल ही में मुझे एक लड़की वाले देखने आए। अब मुझे बुलाया गया, बुलाया क्या गया, बेरोजगार हूं तो पड़ा ही रहता हूं घर पे। अब सबसे पहला उनका प्रश्न था कि बेटा कितना कमाते हो। मैं कसम से कह रहा हूं, मैंने बिना सोचे समझे तुरंत बोला कि मुझे आपकी लड़की नहीं पसंद है। ऐसे मेरे शादी को लेकर एक बार झगड़ा हो गया मम्मी पापा में। पापा बोले कि मैं शहर की लड़की लाऊंगी, क्योंकि गांव के लड़कियों में शहर के कायदे नहीं होते हैं। मम्मी कह रही थी कि मैं गांव की लड़की लाऊंगी, क्योंकि शहर की लड़की काम नहीं करती है। दोनों में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर मैं बीच में आया। मैं बोला कि ऐसा करिए, आप लोग एक लड़की गांव की देख लीजिए, एक लड़की शहर की देख लीजिए, जो बेटर लगे उसी से कर लीजिएगा। मैं भी खुश था कि अब शायद मेरी शादी हो जाएगी। मैं भी गया मम्मी पापा के साथ। तो सबसे पहले गांव वाली लड़की देखने गए। गांव वाली लड़की देखने गए तो पापा लड़की से बोले कि बेटा मैंगो शेक लेके आओ। तो वो लड़की गई किचन में, फ्रिज से मैंगो निकाली और गैस जला के तावा पे उसको सेकने लगी। उसके बाद ये हुआ कि भाई चलो शहर वाली देख लेते हैं। अब शहर गए तो वहां मम्मी लड़की से बोली कि बेटा पापड़ सेक लेके आओ, क्योंकि मम्मी को भी फंसाना था उसे। अब लड़की गई किचन में, पापड़ ली, मिक्सर में पापड़ डाली तोड़ के, उसके बाद पानी डाली, मिक्सर चला दी, अब बना दी, पापड़ सेक ला के दे दी। न वहां वाला रिश्ता हुआ न यहाँ वाला रिश्ता हुआ। इस तरह भाई साहब, न मैं घर का रह गया न घाट का रह गया। भाई साहब, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी आए दिन ऐसी बेइज्जती होती रहती है, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक बार मैं लिफ्ट के अंदर था, एक लड़की किसी से बात करते हुए फोन पे आई। जब अंदर आ गई वो तो कह रही है कि अच्छा ठीक है, फोन रखो, मेरे बगल एक हैंडसम लड़का खड़ा है, मैं देखती हूँ, इस पे लाइन मारती हूँ, हो सकता है कुछ बात बन जाए तो मैं तुमको बताती हूँ। ठीक है, सी यू, बाय। मैं कुछ कहने ही वाला था तब तक वो बोल रही है, अंकल मेरी सहेली थी, वो ऐसे काल कट नहीं करती है, तो मैंने सोचा कि यही बहाना बना दूं। भाई साहब, इतनी बेरोजगारी छाई है, मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु कम से कम इतनी बरकत तो दे ही दीजिए कि वही चीजें महंगी लगे जो महंगी हैं, जैसे कि गहने, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी। अब आलू, मूरी, धनिया, गोभी, पालक, भाटा भी महंगा लगता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा
और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।